राम राम जी, नमस्कार। मैं सत्येंद्र, आसपास न्यूज़ चैनल से। तो आज मैं पहुंच चुका हूं लोटा की ढाणी, जो कालोटा ग्राम पंचायत के अंदर है और खेतड़ी तहसील लगती है। यहां पे एक हीरामल जी महाराज का मंदिर है, जहां पे भागवत की शुरुआत होने जा रही है। और भागवत ये जो महाराज जी है, इनके द्वारा बची जाएगी। तो महाराज जी से हम एक बार परिचित होते हैं। सबसे पहले महाराज जी, मेरी और मेरे चैनल की तरफ से आपको राम राम। शुभाशीष, आप प्रगति पे कार्य करते रहें और सनातन धर्म के अनुसार और अपने कर्तव्य को बिना किसी भय के निर्भय होकर के अजयता के साथ जैसा आज तक करते आए हैं वैसा निर्भय होकर के करते रहें। महाराज जी, एक बार आपका परिचय है वो दो। मैं सज्जन शास्त्री के नाम से परिचित हूँ। 8-9 साल तक मैंने बलदेवदास जी महाराज की सेवा की और उनका शिष्य हूँ। गृहस्थ शिष्य, शिष्य 2 प्रकार के होते हैं, एक सन्यासी, एक गृहस्थ। आप गृहस्थी हो? मैं गृहस्थ शिष्य हूँ और ज्योतिष से, कर्मकांड से आचार्य जयपुर से की और भागवत कथा का कार्य में संलग्न हूँ। ये जो यहाँ की सेवा समिति है देवनारायण भगवान की, ये बड़े कल्याणकारी कार्य करते आ रही है। इन्होंने आज तक बहुत ही जन कल्याण के लिए और समाज सेवा के लिए तत्परता से कार्य किया है। इनका कोई देव ग्रुप भी है। इन्हीं के द्वारा प्रतिवर्ष श्री हीरामल जी महाराज देवनारायण के वार्षिक उत्सव के पावन अवसर पर ये लोग अपने पावन अवसर को विशेष कलाकृतियों के द्वारा मनाते हैं। यहाँ घोड़ियों का भी नृत्य होता है, ऊँटों का भी नृत्य होता है और कम से कम 5-7 हज़ार लोगों का भंडारा होता है। ये प्रतिवर्ष कार्य करते हैं और बढ़िया भव्य झांकी निकालते हैं। और ये जो महाराज के जितने भी तातीबंद भाई हैं, ये 24 घंटा निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं। तो महाराज जी, यहाँ पे भागवत है, कितने दिन तक चलेगी? ये भागवत कथा इसी पावन अवसर पर हो रही है, वार्षिक उत्सव के पावन अवसर पर। ये 23 तारीख से चलेगी। आज हमने 3-4 डीजी जो आप देखे थे डीजे के साथ और सैकड़ों महिलाओं के साथ, सैकड़ों पुरुषों के साथ भूमिया जी मंदिर से श्री देवनारायण महाराज जी के प्रांगण तक कलश यात्रा का भव्य कार्यक्रम किया। और यहाँ जो कमेटी के जो मुख्य व्यक्ति हैं, या ये कथा तो पूर्ण समाज के द्वारा हो रही है, 36 कौमों के द्वारा। और इस कथा का लक्ष्य ये है कि हमारे गांव कालोटा में जितने भी दोष हैं, दुर्बुद्धि हैं, दुर्गति हैं, दुर्व्यसन हैं, दुष्मार्ग हैं, लोग पापी होते जा रहे हैं, उनसे छुट करके सद्बुद्धि, सद्गति, सन्मार्ग, सत्कर्मों की ओर अग्रसर हों, धर्मपरायण हों, कर्मपरायण हों और संस्कार हमारी पीढ़ियों में आएँ। इसके लिए एवं यहाँ जो देव दोष है, वास्तु दोष है, पितृ दोष है, तांत्रिक दोष है और नाना प्रकार के दोष गांव क्षेत्र में व्याप्त होते हैं, उनकी मुक्ति के लिए, प्रेतों की मोक्ष के लिए, पितरों को बल प्राप्त करने के लिए, देवताओं की जागृति के लिए हम ये भागवत कथा का आयोजन 23 तारीख से प्रारंभ कर रहे हैं। ये दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होगा, 4:30 बजे तक ये चलेगा। इसमें माताएं कथा श्रवण करेंगी और सब आनंद लेंगी। तो इसका समापन है वो कितनी तारीख को? इसके समापन का भव्य आयोजन है। ये 29 तारीख को संध्याकालीन वेला में कथा समापन हो जाएगी। रात्रि में 29 तारीख को बड़ी बड़ी पार्टियां यहाँ आ रही हैं और वो रात्रि जागरण करेंगी। मैंने सुना और देखा है कि यहाँ जागरण में 10-20 हज़ार लोग इकट्ठे होते हैं और भव्य जागरण होता है। उस जागरण को रात्रि वेला में ये लोग करेंगे। सुबह जैसी स्थिति परिस्थिति रहेगी, 9 कुंडी महायज्ञ यहाँ संपन्न होगा और ये यज्ञ 8 बजे से 10 बजे तक इसका समय रहेगा। 10 बजे के बाद पूर्णाहुति होगी और पूर्णाहुति होकर के कथा का समापन हो जाएगा। उसके बाद 5-6 हज़ार लोगों का भंडारा संभव है। सब लोग प्रेम से प्रसादी पाएंगे और दिन में घोड़ियों के नृत्य को, ऊँटों के नृत्य को और जो भी यहाँ कलाकार सेवाएं देंगे उनको एवं साधु संतों का भव्य सम्मान समारोह रखा है। एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर रखा है जिसमें डॉक्टर लोग आएंगे, यहाँ के लोकल लोगों के जितने भी लोग हैं उनका निःशुल्क इलाज करेंगे, उनकी जांच करेंगे। निःशुल्क शिविर भी है? चिकित्सा शिविर निःशुल्क है। वो कितनी तारीख को लगेगा? 30 तारीख को 12 बजे से प्रारंभ हो जाएगा, शाम को 4 बजे तक चलता रहेगा। तो महाराज जी, इससे पहले आपने भागवत कथा और भी कहीं की है, कहाँ कहाँ तक आप जाते हो भागवत करने के लिए? अपने मुख से कभी भी बड़ाई नहीं करनी चाहिए।
पहले मेरे जीवन में 2009 से और 15 तक मैंने अच्छी कथाएं की। 15 में हमारे गुरुजी बाहुबल द्वाराचार्य बलदेवदास जी महाराज की आज्ञा से जब मैं जयपुर से आचार्य कर रहा था तो उन्होंने कहा कि आप मेरी यहाँ सेवा में रहो, और मैं उनके चरणार विंदों में 6 साल तक रहा और कथा विराम ले चुकी और गुरुओं की मैंने सेवा की। वहाँ से जो मैंने अनुभव किया संतों की सेवा का जो प्रसाद है, उससे 6 महीने से पुनः कथाएं अब प्रारंभ हुई हैं और ये मेरी 8वीं कथा है। पहले 30 कथा हो चुकी थी, 8वीं कथा ये यहाँ है। इससे पहले बड़ाऊ कथा हुई है, बड़ाऊ से पहले मोहनवाड़ी थी, मोहनवाड़ी से पहले गुड्डा थी और गुड्डा से पहले खैरतल अलवर में थी। ऐसे कथाओं का क्रम चलता आ रहा है और ये कथाएं निःशुल्क होती हैं। इसमें जो भी आता है वो गांव की कमेटी ही लेती है और जो भी इन लोगों का जो खर्चा है वो ये गांव कमेटी करती है। कई कथावाचकों का नियम होता है कि वो अपना खुद रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से हम कुछ नहीं रखते हैं। ये जो कमेटी तय करती है वही निर्धारित होता है समाज कल्याण के लिए और संस्कार प्रगति के लिए। आज आप देख रहे हैं समाज में किस प्रकार से रोज़ कन्याएं हत्या हो रही हैं, कन्याएं घर से भाग रही हैं। समाज जो परिस्थितियों से, विपरीत परिस्थितियों से लड़ रहा है, जिसका कोई निराकरण नहीं है, इसका मुख्य कारण यही है कि आज हम उपासना को छोड़ करके वासना की ओर अग्रसर हो गए हैं और वासना इतनी छा गई है। आज का नेटवर्क ऐसा हो गया है कि आप फ़ोन के माध्यम से इस प्रकार की वासनाओं को देख रहे हैं कि प्रत्येक बच्चों की मानसिक स्थिति बिगड़ रही है, जिसके कारण वो दुर्व्यसन, दुर्बुद्धि, दुर्गति, दुष्व्यवहार, दुष्कर्म और दुष्वृत्तियों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हमारा प्रयास है और सब लोगों से आग्रह भी है कि ऐसे आयोजन जब होते हैं तो यहाँ आकर के लोग भक्ति के प्रति, भावनाओं के प्रति और आस्था के प्रति जागृत होते हैं। उनमें संस्कार आता है, उनमें दया धर्म आता है और उनका कर्म श्रेष्ठ होता है। इसी लक्ष्य को लेकर के ये सेवा समिति जो है, देवनारायण के जो भी तातीबंद भाई लोग हैं, पूर्ण समाज कालोटा समाज है। भक्त का वही है, भक्त वही है जो भगवान का होता है। जो भी भक्त यहाँ आएगा, ये सभी का आयोजन है, सभी का कर्म है और सभी का धर्म है। महाराज जी, लास्ट सवाल रहेगा मेरा आपसे, बल्कि मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ, आप तो बड़े ऊंचे पद में बैठे हुए हो, है ना। ये क्या नाम, ये जो भागवत कथा है, इसके 2 श्लोक आपने अति सुंदर बात कही। मैं बड़ा छोटा हूँ। छोटा वही है जो कर्म जिसका नीच है और बड़ा वही है जिसका धर्म श्रेष्ठ है। आपका कर्म बड़ा श्रेष्ठ है, आप जनता के प्रति सजग हैं और जनता की सेवा में लगे हुए हैं। और रही बात श्लोकों की, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये भागवत का मंगलाचरण होते हुए इसमें भगवान ने सब कुछ बता दिया कि ऐसे सच्चिदानंद भगवान जो सत में ही वास करते हैं और वो धरती के प्रलय के लिए, धरती को विलय के लिए और धरती के संचालन के लिए अवतार लेते रहते हैं। यही कथा का मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य है। जी महाराज जी, तो प्रणाम। तो हमें भागवत कथा जो महाराज जी बाज रहे थे उनसे भी परिचित करवाया है और हम आ गए हैं जो हीरामल जी महाराज का ये मंदिर है, इसके ये गुरुजन हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आप इस महाराज के गुरुजी हो, तो अपना जो अशोक गुरुजी देव स्थान कालोटा, देवनगर लोटा में। ये जो देवस्थान है वो इसकी उद्घाटन कब किया आपने? इसका उद्घाटन, ये जो मंदिर है ये 2007 से है जी। और प्रत्येक वर्ष 2007 से ही जो आज ये कार्यक्रम हो रहा है, ये भागवत तो पहली बार स्टार्ट हो रही है, लेकिन हर वर्ष बाधी छठ के उपलक्ष्य में हम ये प्रोग्राम करवाते हैं। हर प्रतिवर्ष ही होता है। ये प्रोग्राम करवाते हो या आप अकेले करवाते हो, फिर गांवजन मिलके करवाते हो? सभी ग्रामवासियों के सहयोग से और सभी भक्तगणों के सहयोग से और हमारी युवा एक टीम है देव संगठन, उनके सहयोग से हम ये कार्यक्रम करवाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक बार क्या बोलते हैं, इनके भोग लगता है, इनके क्रम क्या क्या होते हैं वो बता दीजिए, जो देव भगवान के क्रम। इनके क्रम तो बहुत ही अलग हैं, वो मैं आपको यहाँ नहीं समझा पाऊंगा, वो अलग चीज़ है, वो इसके आधार पर ही वो होते हैं। उनके बारे में तो मैं आपसे अभी यहाँ चर्चा नहीं कर सकते अपन, और वो तो अलग चीज़ है। अब तो अपने जो ये वार्षिक उत्सव है, तो वार्षिक उत्सव है, ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? भाई आज के दिन ही इनका इस मूर्ति स्थापना हुई। देखो आज के दिन ये मूर्ति स्थापना नहीं हुई थी। बाधी छठ मतलब जो देवनारायण का, जो अपने देवनारायण है ना, उनके जन्म से 6 महीने पहले देवनारायण का जो घोड़ा है नीलागर घोड़ा, उसका जन्म हुआ था।
तो अच्छा। उसके उपलक्ष्य में ये बाधी छठ के ऊपर ये प्रोग्राम करवाया जाता है। इसी कारण हम प्रतिवर्ष बाधी छठ को ही ये प्रोग्राम कराते हैं हर साल। तो आपके यहाँ पे कितने गोठी होते हैं? जो गोठी वही रामल जी के गोठी ही होते हैं, वो कितनी की संख्या में गोठी? हमारे इस स्थान पे 151 गोठियों की संख्या है। जी और वैसे सब भक्त यहाँ सारे ग्रामवासी इसके भक्त हैं, आते हैं, मानते हैं, पूजते हैं, पूरा गांव ही मानता है। तो देखिए, इन्होंने बताया है जो भादवे की छठ होती है, हाँ। रामल जी महाराज का घोड़ा को जन्म है वो होइडो है इस तारीख ने। ग्रामवासी यहाँ के मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपका वीडियो देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा सभी ग्रामवासियों और सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि पहले तो 7 दिन भागवत कथा का आनंद लें जी। और उसके बाद में 29 तारीख को हमारा यहाँ भव्य जागरण हो रहा है, कलाकार आ रहे हैं, वो उनको सुने। और 30 तारीख को यहाँ यज्ञ होगा, 9 कुंडीय यज्ञ होगा, उसमें शामिल हों। उसके बाद में ऊंट घोड़ी का नृत्य करवाया जाएगा और वो देखें, आए और आनंद लें। सभी ग्रामवासियों क्षेत्रवासियों से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, पधारें। जी जी। तो मेरो थार सु भी निवेदन रहेगो कालोटा ग्रामवासियों सु भी भाई यो सनातन धर्म के अंदर यो कार्यक्रम चल रहा है, तो इम ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचो और भागवत कथा ने सुनो। भागवत कथा हमने हिंदू धर्म में एक पवित्र ग्रंथ है। धन्यवाद।